नाज़रीन, आपको बता दें कि इस बार की सरकार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी की सरकार है और इस सरकार ने यहाँ के इलेक्शन से पहले विकास को लेकर यहाँ की आवाम से वोट हासिल किए। चाहे हम बीजेपी की बात करें जिन्होंने जम्मू से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को स्ट्रांग बना के वोट हासिल किए, या कश्मीर की बात करें। गर्ज कहने का यह है कि दोनों जो पार्टीज है उन्होंने जम्मू और कश्मीर से इन मामलात को लेकर वोट हासिल किया कि वो जम्मू और कश्मीर को तामीर और तरक्की के हवाले से आगे ले जाएंगे। कई एक मुद्दे चल रहे हैं हमारी रियासत में, चाहे हम गौ मांस की बात करें तो बीजेपी का यह मानना है कि उस पर प्रतिबंध किया जाए, पीडीपी का यह मानना है कि यह एक संजीदा इशू है, काफी सेंसिटिव इशू है। लेकिन नाजरीन, यहाँ की सरकारें यह कहती है कि यहाँ के अवाम को इन इश्यूज के बजाय डेवलपमेंट के हवाले से बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के हवाले से बात करनी चाहिए, या दीगर जो विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर बात करनी चाहिए। तो आप खुद देख सकते हैं, ये जो हमारे साथ इस वक्त युवक मौजूद है, ये इसी इशू को लेकर बात कर रहे हैं गुज़िश्ता 41 दिनों से। थोड़ा सा हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये जो नौजवान पीढ़ी है ये सिर्फ अपना रोजगार चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम ना स्टून पेल्टिंग करेंगे, हम ना यहाँ की सरकार को तंग करेंगे, बल्कि ये चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है, रियासत जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, वो हमें एक इज्जत वाली नौकरी दे। और इसी इज्जत वाली नौकरी के सिलसिले में एक युवक की मौत भी वाक़ा हुई, राजकुमार, जिसका ताल्लुक किश्तवाड़ से था। हाल ही में वो इसी जंग को लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जिंदगी की जंग से तंग आकर वो आखिरकार इस दुनिया से डिप्रेशन की वजह से चले गए। बहरहाल, इसी चीज को लेकर हम यहाँ के चाहे नईम अख्तर की बात करें, या सीएम मुफ्ती सईद की बात करें, या नईम अख्तर की, या डॉक्टर निर्मल सिंह की बात करें, आप होश में आइए। कम से कम इन युवकों का ख्याल रखते हुए इनके जो मामलात है, इनके जो मसाइल है, उनको हल करें। हमारे साथ मौजूद है इनके ही प्रेसिडेंट जनाब आसिफ साहब। आसिफ, आप मुझे बताइए कि कहीं आपको लग रहा है नाउमीदी तो नहीं हो रही अब आपको? हमारा इरादा अभी भी पुख्ता है और हमने जो डिसाइड किया है, जैसे आप देख सकते हैं, आज 42 दिन हो चुके हैं हम हंगर स्ट्राइक पे, मगर हमारी जो कमिटमेंट है, जो हम लोगों ने इरादा किया है, हम इंशाअल्लाह उस पर स्टैंड हैं और स्टैंड रहेंगे जब तक हमारे मसले हल नहीं किए जाएंगे। क्योंकि है कि शायद आप 15 के बाद कोई एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं, तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी स्टेप की? देखिए, हम तंग आ चुके हैं इस सिस्टम से, क्योंकि हमने हमेशा एक पीसफुल रास्ता अपनाया है। हम नहीं चाहते गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना या कोई दूसरा स्टेप देना, क्योंकि फिर कहा जाता है जम्मू कश्मीर का यूथ है वो डाइवर्ट होता है, क्योंकि पीसफुल तरीके से ही हम रहना चाहते हैं और पीसफुल तरीके से। इसीलिए हमने डिसाइड ये किया है, मैंने ये डिसाइड किया है कि 15 तारीख तक अगर हमारा मसला हल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस दिन तक जुल्म की इंतहा हो जाएगी, 16 तारीख को मैं अपने आप को ही नईम अख्तर साहब के घर के बाहर जला दूंगा। शायद मुझे लगता है उसकी वजह से गवर्नमेंट की नींद खुले और हमारे जो साथी हैं कम से कम दूसरी तरफ डाइवर्ट मैं नहीं चाहता कि हो जाएं, और मैं इसीलिए अपने आप को ही खत्म करना चाहता हूं। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की सरकार जो है वो होश में आए और ऐसे जो स्टेप्स हमारे यूथ लेना चाहती है उसको। बहरहाल, एक बात यहाँ पे काबिल जिक्र है कि सियासी इनकलाब के साथ साथ सियासी बदलाव नहीं आना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि चाहे हम मुफ्ती मोहम्मद सईद या उमर अब्दुल्ला की बात करें, जो ही ये लोग अपोजिशन में होते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद ये शायद उन वादों को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि नईम अख्तर जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी होश में आए, कम से कम इन गरीब जवानों का ख्याल रखते हुए इनके जो मसाइल है, इनके जो मुश्किलात है वो हल करे। कैमरामैन वानी माजिद के साथ शाहिद इमरान, केबीसी न्यूज़ कश्मीर।